भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 16। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उपायोरपि दृष्टोस्त्व नयोस्त्व तदर्शभि। भगवान कहते हैं कि जो साइंटिस्ट लोग थे उस टाइम के, उन्होंने भी ये डीप स्टडी करने के बाद, गहर अध्ययन करने के बाद बॉडी का, शरीर का और आत्मा का, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है कि जो बॉडी है हमारा वो कांस्टेंट है नहीं, मतलब वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। पर हमारी जो आत्मा है वह कांस्टेंट है, वो अपरिवर्तित है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो भगवान कहते हैं कि साइंटिस्ट जो रिसर्चर्स है उन्होंने भी ये कंक्लूजन निकाला है जो मैं तुझको बोल रहा हूँ। मतलब अर्जुन को जो भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोलते हैं कि ये साइंटिस्ट लोग ने, रिसर्चर लोग ने, जो उस टाइम के रिसर्चर्स लोग थे, उन्होंने भी ये कंक्लूजन निकाला है। तो ये श्लोक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं अगर एक एग्जांपल दूं, तो जैसे हमारा संसार है, जो वर्ल्ड है, वो हर मिनट, हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड पे चेंज होता रहता है। मतलब जिस चीज को मैं अभी देख रहा हूँ वो कुछ सेकंड बाद वो वैसी नहीं रह जाती है जैसे वो कुछ सेकंड पहले थी। अगर आप लोग कोई पिक्चर देख रहे हैं, समझिए 6:30 को कोई सीन है, तो 6:30 पे वही सीन नहीं रह जाएगा। मतलब 6:30 को फॉर एग्जांपल कोई एक्टर है, उसकी आईज थोड़ी कम क्लोज है, बट 6:30 होके 1 सेकेंड पे वो एक्टर की आईज थोड़ी ज्यादा क्लोज हो जाएगी। तो जब सिनेमा घर में भी जब हम मूवी देखने जाते हैं, तो वहां पे भी जो पिक्चर लगाया जाता है वो भी हर मिनट, हर सेकेंड, माइक्रो सेकेंड चेंज होता रहता है। तो वैसे ही भगवान ने ये जो दुनिया बनाई है वो भी हर पल, हर मिनट, हर सेकंड चेंज होता रहता है। इसके लिए इस दुनिया को क्षण भंगुर कहा गया है, मतलब ये हर पल पल बदलता रहता है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो कांस्टेंट चेंज होती रहती है, हमारा शरीर भी हर पल बदलता रहता है, पर जो हमारी आत्मा है वो कांस्टेंट है, वह अपरिवर्तित है, वह चेंज नहीं होती है। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 17। अविनाशी तु तत्त्वन्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्य यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अविनाशी तू उसको जान जिसमें यह सारा संसार बंधा हुआ है। उस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे अविनाशी क्या हुआ? अविनाशी हुआ हमारा आत्मा, क्योंकि आत्मा को कोई खत्म नहीं कर सकता, भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं। और विनाशी क्या हुआ? हमारा शरीर, जो खत्म हो सकता है, जो कांस्टेंट है नहीं। श्वेतेश्वर उपनिषद में एक लाइन है, एक श्लोक है आत्मा के बारे में, जिसमें बताया गया है कि अगर हम अपने बाल का एक टिप, जैसे बाल का एक टुकड़े को अगर हमने 100 बार डिवाइड किया 100 टाइम, तो उसके बाद हमने 100 बार कर लिया डिवाइड, उसके बाद जो 1 पार्ट है, मतलब 100 बार है, तो उसमें से एक बाल के टुकड़े को मैं वापस से अगर 100 बार डिवाइड करूं, तो उसके बाद जो 1/10 बाल का बच जाएगा, वो आत्मा का डायमेंशन है, वो उसका नाप है, उसका वेट है आत्मा का। तो आत्मा इतना छोटा है, तो वो इतना छोटा है कि वो एटम से भी छोटा है बोलते हैं। तो जो इतनी छोटी चीज है उसको कोई खत्म कैसे कर सकता है? तो भगवान अविनाशी कहते हैं आत्मा को। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये अविनाशी का कोई भी विनाश नहीं कर सकता है, क्योंकि इतनी छोटी चीज को का कौन ही विनाश कर पाएगा? हम देख भी नहीं सकते, आत्मा इतनी छोटी है।